हज़रात, जलसे का आगाज़ कलामुल्लाह से किया जा रहा है, जिसके लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद जनाब हाफिज़ कारी राज़ी क़ादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अब याद रहेगा जब ये कहीं और रहेंगे। राज़ी यानी सबको राज़ी करना। सुभान अल्लाह कहते सुभान अल्लाह। तो आइए इनका इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात और कुछ कुरान व हदीस और रिवायात की रोशनी में अपने जज्बात व एहसासात का मैं इज़हार करूं। उससे क़ब्ल, जैसा कि हम अहले सुन्नत का मामूल है कि हम हुसूल बरकत के लिए, हुसूल रहमत के लिए बारगाह रिसालत में नजराना पेश करते हैं। आइए उसी रीत को बरकरार रखते हुए बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। या हज़रात के इखलास की और महब्बतों की बरकतें हैं कि मौसम की नासाज़गारी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग
आज तीसरे इजलास में शरीक सआदत हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस हाज़री को हमारे लिए तोशे आखिरत बना दे। कल के बयान में मैंने बिलखुसूस जानशीने दोम खलीफ़े दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दामाद पैगंबर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शख्सियात पर अपनी नाक़िस मालूमात के एतबार से रोशनी डालने की कोशिश की थी। चूँकि हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, फिर कहते हैं इल्लल्लाह, तो जो हम शुरू करते हैं वो ला से शुरू करते हैं। अगर हम ला इलाहा न कहें तो फिर हमारा इल्लल्लाह कहना मोतबर नहीं होगा। उसको आप यूँ समझो कि अगर हमारा कपड़ा साफ़ न हो तो फिर उसमें नील लगाना बेसूद होगा। सबसे पहले किसी चीज़ की सफाई होती है, फिर उसके अंदर रंग भरा जाता है। तो इसी तरीक़े से जब हम ला इलाहा बोलते हैं तो तमाम माबूदाने बातिला की तरदीद पहले कर देते हैं। हर गैर मुस्तहक़े इबादत की हम नफ़ी कर देते हैं। फिर उसके बाद इल्लल्लाह से हम अल्लाह के माबूद होने का इक़रार व एतराफ़ करते हैं। तो इसी तरीक़े से जब तक हम सैयदना मौलाए कायनात और रूए ज़मीन की सबसे बेहतरीन ख़ातून सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा, इनके हवाले से जो दूसरे इल्ज़ामात हैं गैरों की तरफ से और जो सब्बो शितम है, ताना ज़नी है गैर अहले सुन्नत के, जब तक उन तमाम चीज़ों का हम पहले रद्द नहीं करते हैं तो फिर इन हज़रात की शख्सियत की सही खद्दो खाल हमारे सामने नहीं आ पाती है। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा तकरीबन 1 लाख अखीर तक, जब आपने हज्जतुल वदा फरमाया आखिरी हज, तो उस वक्त तक आपके सहाबा की तादाद कमो बेश 1 लाख की हो चुकी थी। उन सारे सहाबा का जन्नती होना कुरान से साबित है। मैंने 27वें पारे की आयत करीमा का जो टुकड़ा तिलावत किया है उसमें साफ साफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। कुल का माना सब लोग जानते हैं कि कुल का मतलब सभी लोग। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से, हर फर्द से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो ये कौन सी जमात है कि जिसका हर फर्द जन्नती है? जाहिर सी बात है कि ये हमा शुमा की बात नहीं है। ये कौन सी जमात है कि जिसके हर फर्द से अल्लाह ने वादे करम फरमा लिया है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये सहाबा की जमात है। यानी चाहे सहाबी सबसे अव्वल दर्जे के हों जैसे कि सिद्दीक़ अकबर, या बाद के रुतबे में, चूँकि जैसे नबियों में दर्जात हैं ऐसे सहाबा में भी दर्जात हैं, ऐसे वलियों में भी दर्जात हैं, ऐसे हम आप मोमिनीन में भी दर्जात हैं। तो सबसे ऊंची जो हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर की है। फिर अल्लाह के इल्म में है कि किसका कौन सा दर्जा है। बहरहाल हर सहाबी का
जन्नती होना कुरान की इस आयत से साबित है। इसी तरीके से 11वां पारा पहला रुकू, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो लोग अल्लाह से राज़ी हैं। उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नत में ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं। वो उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तर्जुमा को सुनने के बाद एक मोमिन का जहन कहीं ना कहीं जाता है कि ये किसी मखसूस जमात का जिक्र हो रहा है, कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं। मुफस्सिरीन यहाँ भी फरमाते हैं कि ये सहाबा की जमाअत मुराद है। तो आप ये बताएं कि अल्लाह ने हर सहाबी के लिए अपनी रज़ा की सनद अता फरमा दी। अभी कारी राजी साहब पढ़ रहे थे कि हमें और क्या चाहिए, ग़ुलामी की सनद चाहिए। तो ये तो हम लोग तालिब है, मुतमन्नी है, आरज़ूमंद हैं। न जाने कब कौन आरज़ू कबूल हो, कौन ना कबूल हो, मगर वो सहाबा ऐसे हैं कि अल्लाह की तरफ से ख़ुद पैगाम आ गया, मैं तुमसे राज़ी हूँ। तो हर सहाबी के लिए अल्लाह की तरफ से रज़ा की सनद मौजूद है कुरान की इस आयत के रोशनी में। 18वें पारे की एक आयत है, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यही लोग वो हैं कि दुनिया के बकवास करने वालों की बकवास से बिल्कुल पाको साफ और बरी हैं। इनके लिए बख्शिश है और उम्दा रिज़्क़ है। यहाँ भी तमाम सहाबा मुराद है कि जो दुनिया में उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की लोग बातें करते हैं, चाहे वो गाली की शक्ल में हो, चाहे वो फिस्को फजूर की शक्ल में हो, चाहे वो इल्ज़ामात की शक्ल में हो, सब्बो शितम तानाजनी की शक्ल में हो, जिस कदर भी उनके ख़िलाफ़ लोग बातें करें, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे सहाबा इन तमाम चीज़ों से बरी हैं। और सिर्फ बरी नहीं, अल्लाह की तरफ से उनके लिए बख्शिश भी है और आखिरत में उम्दा रिज़्क़ भी है। इन चंद आयतों की रोशनी में मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने फरमाया सभी के लिए जन्नत, अल्लाह ने फरमाया कि सभी के लिए मेरी रज़ा, अल्लाह ने फरमाया सभी के लिए मेरी बख्शिश। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जैसे मौला अली के लिए रज़ामंदी है खुदा की तरफ से, ऐसे ही अमीर मुआविया के लिए भी रज़ामंदी है खुदा की तरफ से, कि जिस तरह सहाबियत का शरम मौला अली को हासिल है, ऐसे ही शर्फ़ सहाबियत सैयदना अमीर मुआविया को भी हासिल है। जैसे सिद्दीक़ अकबर से खुदा राज़ी है, ऐसे ही सैयदना अमीर मुआविया से भी खुदा राज़ी है। जैसे सिद्दीक़ अकबर या यूँ कहो मौलाए कायनात हैदर कर्रार जैसे तमाम इल्ज़ामात से और लोगों के तमाम बकवास से बरी और पाको साफ़ हैं, बिल्कुल उसी तरीक़े से अमीर मुआविया भी पाको साफ़ हैं। ये कुरान से हमने साबित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया उस हस्ती का नाम है जिसके लिए अल्लाह की तरफ से रज़ा की सनद आ चुकी है। अमीर मुआविया उस हस्ती का नाम है जिसके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश की सनद आ चुकी है। अमीर मुआविया वो हैं कि दुनिया के तमाम खुराफात और बकवास से अल्लाह ने उनको बरी फरमा दिया है। उनके लिए मग़फ़िरत है, उम्दा रिज़्क़ है। ये कुरान की आयतें बिल्कुल साफ़ हैं इस सिलसिले में कि अमीर मुआविया आला अली ही की तरह, सिद्दीक़ अकबर ही की तरह, फ़ारूक़ आज़म ही की तरह, अबू हुरैरा ही की तरह, वो भी अल्लाह के इन तमाम इनामात से मुशर्रफ़ हैं और उनको भी ये तमाम इनामात हासिल हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, खुद मेरे कानों ने सुना, अगर ऐसा ना होता तो हम कहते सिर्फ लोग ऐसे बातें करते हैं, जबकि मैंने खुद उनके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें अपने कान से सुनी और अपनी आँखों से मैंने देखा
तो आप कितनी भी मोहब्बत अली से कर लें और कितना भी ज़िक्र जमील तमाम सहाबा की कर लें, मगर एक सहाबी के हवाले से अगर कहीं मामूली गंदगी कल्ब में है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उस मुसलमान की न कोई नफिल कबूल है न कोई फ़र्ज़ कबूल है। तो ये कितना हसास मौजू है। कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में हम भी कहीं सोच जाएं कि कोई नबी तो थे नहीं, सहाबी ही तो थे। मासूम तो नबी होता है, मासूम तो फरिश्ता होता है, मुमकिन है कि उनकी कोई ख़ता हो माज़ल्ला। गलत सोहबतों से ये बात कभी आ सकती है। तो इसलिए अक़ीदे अहले सुन्नत अमीर मुआविया के हवाले से क्या है, इसे जानना ज़रूरी है। अक़ीदे अहले सुन्नत क्या है? ये 3 आयतें मैंने पेश किया, अब मैं हदीस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे के सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, तुम जिसका भी दामन थामोगे राहयाब हो जाओगे, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे तुम्हें जन्नत का रास्ता मिलेगा। यहाँ पर हुजूर ने असहाबी फरमाया। जो लोग ग्रामर जानते हैं, अरबी, वो समझते हैं कि सहाबी एक को कहते हैं और असहाब बहुत सारे सहाबा को कहते हैं। तो हुजूर ने सहाबी नहीं फरमाया, असहाबी, यानी सारे के सारे सहाबा। उनमें अबू बकर भी मुराद हैं, उनमें अमीर मुआविया भी दाखिल हैं। ये सारे के सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। तो जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत हिदायत का सितारा कहें, क्या माज़ल्ला वो अहले बैत के साथ जुल्म करेगा? क्या माज़ल्ला वो मौलाए कायनात के साथ जुल्म करेगा? ये एक क़ल्बे मोमिन तसव्वुर नहीं कर सकता है, क्योंकि हुजूर ने उनको हिदायत का सितारा फरमाया है। उसके बाद खुद मेरे आका ने साफ साफ उनका नाम लेकर, एक मौके पर अमीर मुआविया का नाम लेकर मेरे आका ने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। ऐ मेरे मौला, मुआविया को किताब यानी कुरान का भी इल्म दे दे, हिसाबो किताब का भी इल्म दे दे, और हर अजाब से इन्हें बरी फरमा दे। हम अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि हर नबी की दुआ कबूल होती है। तो मौलाए कायनात ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अमीर मुआविया के लिए ख़ास तौर पर यह दुआ फरमाई। तो हमारा ये अक़ीदा बन गया कि कलामुल्लाह का उन्हें बेहतर इल्म भी है, हिसाबो किताब के भी वो अच्छे जानकार हैं, और आखिरत में हर किस्म के इताब और अजाब से वो बरी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी दुआ फरमाई खुद अमीर मुआविया के लिए, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिहिन्नास। ऐ मेरे मौला, मेरे मुआविया को तू हादी बना दे, यानी रहबर बना दे। तू इसको ऐ मौला, इसको तू हादी बना दे, और महदी यानी खुद भी हिदायत पाने वाला हो, हिदायत देने वाला भी हो, हिदायत पाने वाला भी हो, हादी भी हो, महदी भी हो, वहदी बिहिन्नास, और इनके ज़रिए लोगों को भी हिदायत अता फरमा। तो गोया कि इस हदीस की रोशनी में सैयदना अमीर मुआविया रहबरे इस्लाम हैं, और ऐसे रहबर हैं कि ख़ुद भी हिदायत याफ्ता हैं, और अल्लाह उनके ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमाएगा। ये हदीसें हमारे कान को खोल रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी बातें। एक और हदीस मेरे आका ने फरमाई, लव अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, जो गैरे सहाबी हैं, यानी जो सहाबी नहीं हैं, वो राह खुदा में अगर पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दें, और मेरे सहाबा में से कोई भी सहाबी आधा किलो
या 1 किलो जौ खर्च कर दे तो गैरे सहाबी का पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना उतना सवाब नहीं रखता जितना आधा किलो और 1 किलो जौ खर्च करना मेरे सहाबी को सवाब मिलता है। आप यहाँ ज़रा देखें ये सहाबी कौन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी बनने के लिए महीना भर का वक्त दरकार नहीं है। वली बनने में तो 60 साल लग सकता है, वली बनने में तो 70 साल लग सकता है, लेकिन सहाबी बनने के लिए एक लम्हे की ज़रूरत होती है। सिर्फ आप बारगाहे रसूल में पहुँच जाएं और एक लम्हे के लिए उस चेहरे वद्दुहा पे नज़र पड़ जाए। कितना अजीम है वो चेहरा कि सरकार गौसे पाक ने 25 साल तक इराक के जंगलों में पत्ते खाए, ये मुजाहिदा किया गौसुल आजम जिलानी ने। 25-25 साल तक जंगल के पत्ते खा के गुजारे, मगर वो रुतबा न मिल सका जो एक सहाबी को नबी का चेहरा देखने से मिल गया। इससे पता चलता है कि सहाबी बनने में तो एक लम्हा लगता है, मगर मकाम मर्तबा इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि लिखते हैं बुजुर्गान दीन कि दुनिया के सारे वली की विलायत एक तरफ, इस सब को इकट्ठा कर दो किसी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते हैं जो दर्जा है सहाबियत का। तो ये जो दर्जात मैंने बयान किया हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, क्या अमीर मुआविया को इससे खारिज किया जा सकता? ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें, ये सारे रुतबे, सारे दर्जे जिस तरह अबू बकर को हैं, उमर को हैं, फारूक को हैं, उस्मान और अली को हैं, ऐसे ही ये सारी शराफत अमीर मुआविया को भी हासिल है। सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के बेटे, इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया वो सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में। तारीख़ में आता है कि ठीक सुलह हुदैबिया ही के दिन आपने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया। जब फ़तह मक्का हुआ, सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुई, उस मौके पर आपने अपना मुसलमान होना ज़ाहिर किया, मगर ईमान 6 हिजरी ही में ले आए थे। दलील में लिखते हैं मुअर्रिखीन की दलील उसकी ये है कि जब 7 हिजरी में मुस्तफ़ा जान रहमे ने अपना उम्रा जो 6 हिजरी में छोड़ दिया था, वापस आ गए थे, जब उसको क़ज़ा किया, उस उम्रे को दूसरे साल जब अदा किया, तो मरवा पहाड़ी के पास जिसने हुजूर के बाल तराशे वो अमीर मुआविया थे। तो जाहिर सी बात है कि जब 8 हिजरी में अपने मुसलमान होने का इजहार कर रहे हैं और 7 हिजरी में हुजूर के बाल तलाश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बग़ैर मोमिन हुए, बग़ैर मुसलमान हुए, बग़ैर दामने रसूल से जुड़े हुए उनको हुजूर के बालों को तराशने का शरफ कैसे मिल सकता था। तो ये अमल उन्होंने किया। इससे पता चलता है कि 8 हिजरी में ऐलान ज़रूर किया है, मगर आपने इस्लाम पहले ही कबूल किया। नसबी एतबार से भी आपकी शराफत बहुत ऊँची है। वालिदा की तरफ से, वालिदा का नाम हिंद है, वालिदा की तरफ से और वालिदे गिरामी की तरफ से 5वीं पुश्त में जाकर सरकार के चौथे दादा हज़रत अब्दे मनाफ, उनसे जाकर इनका नसबी सिलसिला मिल जाता है। गोया वालिद की तरफ से भी, वालिदा की तरफ से अमीर मुआविया हुजूर के चौथे दादा में जाकर के जम हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और हुजूर के मुक़द्दस नसब से इनका रिश्ता जुड़ जाता है। क़राबत के एतबार से भी ये हुजूर के सगे साले हैं, क्योंकि इनकी सगी बहन हज़रत उम्मे हबीबा, अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की सगी बहन हज़रत उम्मे हबीबा, ये सरकार के अक़्द में आई, उम्मुल मोमिनीन बनी। तो उस एतबार से आप हुजूर के सगे साले भी हुए। उसके अलावा आपका एक रिश्ता हुजूर के साथ ये भी है कि सरकार जो बादशाहों को खुतूत लिखा करते थे, इस्लाम की दावत देते थे, या कुरान हकीम जो लिखाया करते थे, तो जो कातिब हजरात थे, खुसूसियत के साथ 13 कातिबीन इस्लाम में मिलते हैं। उन 13 कातिबीन में सरे फहरिस्त जिन 2 कातिबों का नाम आता है
वो ज़ैद इब्ने साबित हैं और दूसरे अमीर मुआविया हैं। तो हुजूर के खुसूसी कातिब भी हैं और हुजूर के सगे साले भी हैं और चौथे पुश्त में जाकर हुजूर के नसब से भी मिलते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं। ये फजीलतें इस बात पर शाहिद हैं कि अमीर मुआविया हमारी तरफ से इज़्ज़त व तकरीम के हकदार हैं, न कि इस बकवास के हकदार हैं। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इनके बहुत मखसूस शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। आप इस रिवायत को सुने और अमीर मुआविया का मकाम समझें। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा कि ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ज़रा ये बताएं कि अमीर मुआविया अफजल हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं। उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ सहाबी नहीं हैं, मगर तक़वा में, ज़ुहदो वरा में, तहारत में, पाकीज़गी में वो मकाम हासिल किया इन्होंने कि पूरी उम्मत के उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 4 बड़े खुलफ़ा के बाद अगर किसी को खलीफ़े राशिद कहा जाएगा तो 5वें खलीफ़े राशिद उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ हैं, अपने तक़वा और तहारत की बुनियाद पर। इतने बड़े मुत्तक़ी, इतने बड़े आदिल कि अगर एक लम्हे के लिए भी अपना काम करना होता तो बैतुल माल का चिराग बुझा देते कि उस चिराग की रोशनी में उमर अपना काम कैसे कर लेगा। बहुत बड़े मुत्तक़ी। उन्हीं से मुकाबला करके पूछा गया कि अमीर मुआविया अफजल हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं। और दूसरी बात बता दूं कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ की वो शख्सियत है कि सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करने आते थे। इतने बड़े दर्जे के उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़। मगर जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे आलिम और फ़क़ीह और मुफ्ती से पूछा गया अफजल कौन है, तो आपने ये नहीं कहा वो अफजल है, ये अफजल नहीं है। जवाब ये दिया कि तुम दोनों हजरात की ज़ात में पूछते हो कि कौन अफजल है। सुनो, अमीर मुआविया चूँकि सहाबी हैं और सैयदना उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ गैर सहाबी हैं, तो इन्होंने हुजूर के साथ जंगें की हैं। अमीर मुआविया ने घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुँचे हैं। तो सुन लो, ज़मीन का वो गुबार जो हुजूर की मईयत में ज़मीन से उड़ा और इनके घोड़े की नाक में घुस गया, वो गुबार भी उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है कि सहाबी का दर्जा वो है हम जान ही नहीं सकते, सिर्फ मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेने की वजह से कि ईमान की हालत में देखा और ईमान ही की हालत में दुनिया से चले गए तो इतना बड़ा रुतबा मिल जाता है। अच्छा, किसी ये कहते क्या हैं लोग, आप सोच रहे होंगे कि अमीर मुआविया की तरफ से इतनी बराअत हो क्यों रही है, मामला क्या है। मामला ये है कि मौला अली को लेकर, जो मौला अली के साथ आपकी जंग हुई, जंग सिफ़ीन, उस मामले को लेकर लोग तबर्रा करते हैं और इनको मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि हकीकत से लोग नाआशना हैं। वहाँ मामला ये है कि सारे उलमा फरमाते हैं कि सहाबा के बीच जो बहस हो गई या सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफात हो गए, तुम्हारे ईमान की खैर इसी में है कि उसमें गुफ्तगू ही न करो, अपनी ज़बान पे ताला लगा लो, अल्लाह जाने उनके मामले को। असल मौक़िफ़ अहले सुन्नत का ये है। लेकिन मैं इशारतन कहता गुजर जाऊँ, मामला क्या था। सैयदना उस्मान गनी को जब मिस्र के अंदर, सैयदना उस्मान गनी को मदीना शरीफ के अंदर जब दुश्मनों ने उनके घर का घेराव कर लिया और पानी बंद कर दिया, नतीजा ये हुआ कि उसी घर में उस्मान गनी की शहादत हो गई। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत पे जो सरफराज थे वो सैयदना अली थे और अमीर मुआविया तो दमिश्क में थे, मुल्क शाम में थे, और मदीना में मौला अली थे। इन्हीं की यहाँ खिलाफत थी, इन्हीं की हुकूमत थी। तो उस वक्त जो यहूदियों का ग्रुप था वो इस ताक में लगा रहता था कि मुसलमानों में इख्तिलाफ की बीज कब बो दिया जाए, वो मौके की तलाश में रहता था। और उस ग्रुप का जो सर्वे सर्वा था अब्दुल्ला इब्ने सबा,
उसने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, लाओ अमीर मुआविया को कंफ्यूज कर दिया जाए अली के ताल्लुक़ से, और कह दिया जाए कि इतनी बड़ी शहादत हो गई उस्मान गनी की और ये लोगों से बदला नहीं ले रहे हैं। उस वक्त के सियासी हालात ऐसे थे कि अमीरुल मोमिनीन मौला अली को खामोश रहने ही में भलाई थी। ताज़ा ताज़ा किसी से इंतकाम लेने से इस्लाम का शिराज़ा मुंतशिर हो जाता और हुजूर के दीन में रखना पड़ जाता, दीन इस्लाम ख़तरे में आ जाता। तो इसलिए मौलाए कायनात उस हिकमत के तहत खामोश थे, लेकिन ये हिकमत अमीर मुआविया को पता नहीं थी। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप ख़त लिखिए और उनसे कहिए कि उस्मान गनी का बदला ले, खलीफा है। तो आपने ख़त लिखा, वहाँ से अमीर मुआविया ने, मौला अली ने पढ़ा तो, मगर हिकमत वो जानते थे, खामोश रहे। फिर ख़त आया, फिर खामोश रहे। जब देखा अमीर मुआविया ने कि मुसलसल अली खामोश है, तो उनसे इज्तिहादी ख़ता हो गई। सहाबा की ख़ता को बोलेंगे इज्तिहादी ख़ता, यानी दीन के मामले में उन्होंने दीन को सोचा मगर सोच में ख़ता हो गई। उन्होंने सोचा कि जब उस्मान गनी के कत्ल का बदला वो नहीं ले रहे हैं तो खिलाफत का हक़ कैसे अदा कर पाएंगे, तो इसलिए इनसे जंग की जाए। ये हुआ उसका असर। वरना उसके अलावा आप ज़रा देखें, वो जंग तो हो गई मगर किसी के दिल में किसी के तई मोहब्बत है या नफ़रत है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी ज़िंदगी पढ़नी पड़ती है, उनकी सुबह शाम देखनी पड़ती है, उनकी मजलिसों का रंग देखना पड़ता है, उनकी खलवतो जलवत की बोलियां देखनी पड़ती कि क्या बोलते हैं उनके ताल्लुक़ से। तो मैं अब दिखाना चाहता हूं कि मौला अली के लिए अमीर मुआविया के तासुरात क्या थे। आप ये बताओ कि जो जिसका मुखालिफ होगा, क्या उसकी मजलिस में उसके मुखालिफ के नाम का चर्चा हो सकता है मदह के तौर पर? यह हरगिज़ नहीं हो सकता है। अगर हम जैद के ख़िलाफ़ हैं और आप हमारे हो तो यहाँ जैद की मोहब्बतों का चर्चा नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। और अगर कोई जिक्र करेगा तो हम उसे रोक देंगे या उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। ये नफ़रत की पहचान होती है। मगर हमारे उलमा ने तहरीर किया है कि अमीर मुआविया की जब मजलिस सजती तो मौला अली की मदहो सताइश और तारीफ़ व तौसीफ़ का खूब चर्चा होता उसमें। और जब लोग चर्चा करना शुरू करते तो अमीर मुआविया का चेहरा बशाशत से और खिल जाता। बल्कि एक मौके पर फरमाया, लोगों तुम अच्छा कह रहे हो, अली यही नहीं बल्कि अली तो शेर खुदा हैं, अली तो अल्लाह की निशानी हैं, अली तो ज़मीन पर रहमत खुदा हैं। इस तरह की बोली अमीर मुआविया ने फरमाई है। और ये कब फरमाई है? उस जंग के बाद। आप ज़रा देखो कि अगर कहीं से नफ़रत होती तो ये नफ़रत के तकाज़े नहीं होते कि मुँह भर के ऐसे तारीफ़ की जाए। इसी तरीक़े से जब आपने ये तारीफ़ किया तो एक शख्स खड़ा हो गया, उसने पूछा, हुजूर ये बताएं आप अफजल हैं कि अमीर मुआविया, आप अफजल हैं कि अली अफजल हैं? यहाँ सहाबी और गैर सहाबी का मामला नहीं है, वो भी सहाबी हैं, वो भी सहाबी हैं, वो भी हुजूर के रिश्ते में हैं, वो भी हुजूर के रिश्ते में हैं। हुजूर ने उनको भी जब यमन का काजी बना के भेजा था तो दुआ दी थी और हुजूर ने इनको भी दुआएं दी हैं। हर एतबार से वो हम पल्ला नज़र आ रहे हैं। मगर ये अहले बैत से हैं, वो अहले बैत से नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अहले बैत से हैं। इन्होंने हुजूर की गोद में परवरिश पाई है, उन्होंने परवरिश नहीं पाई है। इनके अक़्द में हुजूर की सबसे चहीती बेटी हैं, उनके अक़्द में नहीं है। ये चंद खुसूसियात हैं जो मौला अली के लिए हैं। तो आप इरशाद फरमाते हैं, तुम अफजल की बात करते हो कि मैं अफजल हूँ कि अली अफजल हैं। सुन लो, मैं वही लफ्ज़ दोहराता हूँ ताकि जो हमारे सामईन जहाँ जहाँ भी हमें सुने वो उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये हकीकत क्या है। खुतूतुम मिन अलीय्यिन खैरुन मिन आले अबी सुफियान। तुम अली से मेरा मुकाबला कर रहे हो, खामोश हो जाओ। अली ज़मीन पर जब चलते हैं और उनके कदमों से जो निशान बन जाते हैं ज़मीन पर, वो निशान भी मुझसे बेहतर हैं। ज़मीन पर बने हुए वो निशान भी आले सुफियान से, सुफियान आपके वालिद हैं, तो औलादे सुफियान से बेहतर वो भी हैं। अल्लाह, ये कैसी आजिज़ी है। जो इस कदर मोहब्बतों का पैकर हो,
जो इस कदर खुले दिल से गायबाना तौर पर किसी की हस्ती का एतराफ़ कर रहा हो, वो हरगिज़ हरगिज़ उन पर जालिम नहीं होगा। और जो तलवार उठी है वो सिर्फ दीन के लिए उठी है। उसके अलावा सैयदना मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी मौजूद नहीं थे और अमीर मुआविया मौजूद थे। एक शख्स ने एक मसला पूछ लिया हज़रत अमीर मुआविया से कि हुजूर फला मसला बता दें। आप देखो मोहब्बत, फरमाते हैं इस अल अलियन हुआ अअलम मिन्हु, मुझसे न पूछो, जाके मौला अली से पूछ लो, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मुझसे न पूछो, मौला अली से पूछ लो, इस शोबे में वो माहिर हैं। जो मसला जिस डिपार्ट का है और जिस शोबे का, उसके वो स्पेशलिस्ट और माहिर हैं, जाके उनसे पूछ लो। तो कुछ लोग होते हैं ना कि सामने कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, हालांकि दिलों में उतनी बात नहीं होती, मगर खुश करने के लिए वो ऐसे, उसने ये कह दिया पूछने वाले ने, हुजूर आपसे जो हमें इत्मीनान हो जाता है वो उनसे नहीं हो पाएगा। आपसे जो इत्मीनान क़ल्बी होगा, हमें उतना इत्मीनान वहाँ से नहीं है। तो अमीर मुआविया गज़बनाक हो गए, इरशाद फरमाया हट जा मेरे सामने से, जिसकी इज्जत मेरे मुस्तफ़ा करते हैं तुम उसकी तौहीन कर रहे हो। ये अमीर मुआविया की बोली है। जिसकी तकरीम मेरे, और जिसको मिट्टी लग जाए बदन पर तो आका कहे कि ऐ अबू तुराब खड़े हो जाओ, जिसके बदन से हुजूर मिट्टी झाड़ें और लक़ब अबू तुराब दे दें, तुम उनकी सुन लो। फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन अभी वो हैं, अली नहीं बने हैं। फिर भी जब फारूक आज़म को कोई कठिन मसला पेश आता तो वो मौला अली ही से हल कराते थे, तुम उनकी बात करते हो। उसके बाद आखिर में फरमाया निगाह के सामने से हट जाओ। वो गरीब शख्स था, उसका सालाना वजीफ़ा मुकर्रर था इनकी बारगाह में। फ़ौरन बुलाया, कातिब को कहा इसका नाम खारिज करो, ये अली की तौहीन करने वाला है। उसका नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अमीर मुआविया फरमाते सुनो, फारूक आज़म बहुत कठिन कठिन मसलों में उनसे अपने मामलात हल कराते थे। हुजूर ने उनको बाबुल इल्म कहा है, वो हुजूर से सीखे हैं। एक मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में एक मसला आ गया कि ज़ानिया औरत जब हमल से हो, चूँकि इस्लाम में शादीशुदा अगर ज़िना जैसे बुरे फ़ेल को कर बैठे तो इस्लामी हुकूमत हो तो उसके लिए रज्म है, यानी इतना पत्थर मारा जाए कि उसकी जान चली जाए, ये रज्म है। रज्म करना जब शादीशुदा भी है और उसके बावजूद गंदा फ़ेल कर बैठे। तो हज़रत उमर के पास यही मसला आ गया कि एक औरत है जिससे ये फ़ेल हो चुका है, इत्तेफाक से वो हामिला है, तो क्या उसको भी रज्म किया जाए? तो आपको वही मसला मालूम था कि इस शादीशुदा है तो रज्म किया जाएगा, तो आपने कहा कि हाँ रज्म किया जाएगा, इसको भी रज्म किया जाएगा, पत्थर मारो हलाक हो जाए। इतने में ये बात मौला अली तक पहुँची। मौला अली ने खबर भेजी, उमर अभी इस मसले को रोक दो, मैं भी इसमें कुछ राय देना चाहता हूँ। मौला अली ने इरशाद फरमाया, उमर सुनो, मसला तो अपनी जगह सही है कि शादीशुदा है रज्म होगा, मगर उसके पेट में एक बेगुनाह मासूम जान भी मौजूद है। अगर तुम उसको रज्म करोगे तो साथ में बच्चा भी फौत होगा, उसका क्या गुनाह है? तो लिहाजा ऐसी औरत के लिए मसला अलग है कि जब बच्चा जन्म दे तब इसको रज्म किया जाएगा। रज्म तो किया जाएगा मगर पहले बच्चा जन्म दे। उस मौके पर उमर की आँख खुली और वो जुमला मौलाना साहब ने भी किताब में पढ़ा होगा, ये किताबों में गिरा, छोटी छोटी किताबों में ये जुमला मशहूर है, लौला अलीयुन लहलका उमरो। उमर ने कहा अगर अली न होते तो आज उमर हलाक हो गया होता, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। क्या क़यामत के दिन जवाब देता मैं इस बेगुनाह को मारने के बाद? ये कहते हुए अमीर मुआविया ने उसको अपने उससे खारिज कर दिया।
इन बातों से लगता है कि अमीर मुआविया को क़ल्बी मोहब्बत थी। अब रहा इनका ये एतराज़ कि सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद जैसे फासिक फाजिर जालिम नाअहल कबाबी शराबी जानी जैसे शख्स को खलीफा बना दिया, जिसके नतीजे में हुसैन और आले हुसैन की इतनी दर्दनाक शहादत हो गई, ख़ानदान रसूल तख्तो ताराज हो गया, करबला की ज़मीन लालाजार हो गई। तो अब इसमें अमीर मुआविया ने क्यों नाअहल को खलीफा बनाया, ये बात लोग कहते हैं। और आजकल एक नेताजी हैं केरल के इलाके में इस वक्त है, मैंने बहराइच पे एक मजलिस में उनकी ज़बान से यही एतराज़ मैंने सुना था, आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो करते हैं लोग ऐसी बातें, ख़ासकर जो उर्दू पढ़े लिखे और आलिम नहीं हैं और गहराई से इस्लाम की सही तस्वीर नहीं समझते, उल्टा सीधा मुताला करके लोग, और जब सही उलमा से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, सही सोहबतें नहीं मिलती, तो वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा उन्होंने किया। और दूसरा एतराज़ उनका ये था कि किसी और सहाबी ने बग़ैर राय लिए किसी को खलीफा नहीं बनाया, अमीर मुआविया ने किसी से नहीं पूछा और यज़ीद को खलीफा बना दिया। और तीसरा एतराज़ उनका यह था कि किसी खलीफा ने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दी, इन्होंने अपने सगे बेटे को खिलाफत दे दी। ये तीन एतराज़ कि बग़ैर राय आम्मा के कैसे उन्होंने बेटे को मुंतखब कर दिया, कम से कम राय ले लेते 10-20 लोगों की। तो उसका जवाब ये है कि ये अमीर मुआविया का पहला कदम नहीं है। बग़ैर राय आम्मा लिए सिद्दीक़ अकबर ने भी फ़ारूक़ आज़म को मुंतखब किया है। फ़ारूक़ आज़म का जो इंतखाब हुआ है वो राय आम्मा पर नहीं हुआ है, ये सिद्दीक़ अकबर ने अपनी हयात में उनको मुंतखब कर दिया था। तो लिहाजा यह चीज़ बिल्कुल अपनी जगह बातिल है कि राय आम्मा लेना शर्त नहीं है। राय आम्मा लेना ये ज़रूरी और वाजिब के दर्जे में नहीं है। अगर वाजिब और ज़रूरी होता तो अबू बकर सिद्दीक़ ज़रूर राय आम्मा लिए होते। तो ये तराज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब रही ये बात कि यज़ीद जब नाअहल था, फासिक था, फाजिर था, शराबी था, तो फिर उसको क्यों चुन लिया? तो उसका जवाब ये है कि हम ऐसे लोगों से पूछते हैं कि शैतान, इब्लीस लईन, जो बारगाह इलाही से हमेशा के लिए मरदूद है और जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है कुरान की रोशनी में, एक ज़माना ऐसा भी तो था कि यही मुअज़्ज़ज़ भी था और फ़रिश्तों का मुअल्लिम भी था तो यही, मगर मुअल्लिम था फ़रिश्तों का। क्या वजह है कि जब तक इसने गुस्ताखी ना की थी और ये अच्छा था तो उस वक्त तक उसे एजाज़ हासिल था, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से तकब्बुर किया और नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम से अकड़ गया, तो अब ऐसी सूरत में ये मरदूद हुआ। मुअर्रिख़ीन इरशाद फरमाते हैं कि अमीर मुआविया की हयात में यज़ीद फासिक नहीं था, उस वक्त ज़ानी नहीं था, उस वक्त ये शराबी नहीं था। इसके जो बुरे हालात हुए हैं उनकी हयात के बाद हुए हैं। तो जब उनकी मौजूदा ज़िंदगी में जब ये फासिक व फाजिर नहीं था, तो फिर ये कहना कि नाअहल को क्यों बनाया, ये गलत होगा। नाअहली बाद में ज़ाहिर हुई है, उस वक्त तक इसकी नाअहली ज़ाहिर नहीं हुई थी। तीसरा जो उनका एतराज़ है कि अपने बेटे को क्यों बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दलील की रोशनी में साबित करें कि कुरान की किसी आयत से, हदीस के किसी टुकड़े से, फ़िक़ह की किसी इबारत से कहाँ से ये साबित है कि बेटे को बनाना नाजायज़ है या बेटे को बनाना हराम है। अगर 4 उन खुलफा ने नहीं बनाया तो उनका न बनाना दलील नहीं हो सकती कि उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने तो बहुत सारे काम नहीं किए, तो जो काम क्या उन्होंने नहीं किया, उम्मत का कोई फ़र्द वो काम कर ही नहीं सकता है। उन्होंने बहुत सारे काम नहीं किए, लिहाजा ये दलील नहीं है।
दलील ये होगी कि या तो कुरान से साबित हो, या तो हदीस से साबित हो, या तो फ़िक़ही रिवायात से साबित हो कि सगे बेटे को नहीं बनाया जा सकता, तब तो उन पे इल्ज़ाम हो सकता है, मगर कहीं से चूँकि साबित नहीं है। यही वजह है कि आप 700 साल पहले की तारीख पढ़ो, 800 साल पहले की तारीख पढ़ो, बड़े बड़े सूफिया और बड़े बड़े कुतुब अब्दाल ने अपने सगे बेटे को सज्जादा नशीन बनाया। ये क्या दलील बनती है कि बेटे को भी खिलाफत दी जा सकती है? तो इसलिए इन तमाम इल्ज़ामात से सैयदना अमीर मुआविया बरी हैं, मगर लोग जानते नहीं। इस हवाले से उनके ताल्लुक़ से कीचड़ उछालते हैं, ताना जनी करते हैं, सब्बो शितम करते हैं। हम चूँकि सारे सहाबा की तकरीम व ताज़ीम करते हैं, इसलिए बहैसियत उम्मती और बहैसियत सहाबी का ग़ुलाम और उनके मुती व फरमाबरदार हमें उन हक़ाइक़ को जानना भी होगा, ताकि हम अपने तौर पर जब कभी बात आ जाए तो हम कुरान की उन आयतों को पेश करें कि जिनमें सहाबा की तारीफ़ है। पूछा जाए कि ये बताओ कि यहाँ जब सारे सहाबा की तारीफ़ अल्लाह कर रहा है तो तुम कौन होते हो कि अमीर मुआविया को वहाँ से खारिज मान रहे हो? जब हुजूर अपनी हदीस में सारे सहाबा की तौसीफ़ फरमा रहे हैं तो तुम कौन होते हो कि अमीर मुआविया को खारिज करते हो? इसलिए तुम्हारा कहना बातिल है, लग है, बेदलील है। सही वही है जो हमारे आका ने फरमाया, सही वही है जो अल्लाह ने फरमाया। इसलिए आला हजरत के इस शेर पर हम अपनी बात पूरी करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नाव है और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी हम हुजूर की आल से भी मोहब्बत करते हैं और हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुजूर मरकज़ है और मरकज़ तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हुजूर ने बताया। एक रास्ते का नाम अहले बैत है और दूसरे का नाम सहाबा है। एक सहाबी की गुस्ताखी तमाम सहाबा की गुस्ताखी है, बल्कि आका फरमाते हैं अगर किसी ने एक सहाबी से बुग़्ज़ किया, किसी तरह का बुग़्ज़, तो गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ कर लिया, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ कर लिया उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला हम सब पर सैयदना अमीर मुआविया और तमाम सहाबा का फैज़ान नाजिल फरमाएँ। हम चाहते हैं कि आने वाले इजलास में अब हम शाह करबला और सालार काफ़िला सैयदना इमाम हुसैन के वालिदैन करीमैन पर रोशनी डालें, क्योंकि बेटे की क़ुरबानियों में वालिदैन का हिस्सा होता है, बेटे की तरक्की में वालिदैन का दखल होता है। इसलिए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करके ही हम सैयदना इमाम हुसैन जो हमारे मक़सूद बिज़्ज़ात हैं, हमारी मंजिल हैं इस मजलिस के, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फ़रमाए। अब आइए खड़े होकर सलात व सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिनका जन्नत से जोड़ा मगाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाहुल आलमीन। अपनी इनायत रब्बानिया और अपने अल्ताफ़ खुसरवाना के तुफ़ैल इस मजलिस हसना को कबूल फरमाना। मौला, जिस कदर भी ज़िक्र खैर हुआ, कुरान पाक की तिलावत हुई, नातो मनक़बत के अशआर पेश किए गए, तेरा और तेरे महबूब और तेरे महबूब के महबूबों का ज़िक्र जमील हुआ, सलाम मोहब्बत दुरूद पाक दीगर एहतमामात व इंतज़ामात, अल्लाह इसमें कहीं से कमी रह गई है, तू अपनी अता अपने करम से इसे माफ़ फरमा दे, और ये सारा का सारा सवाब बारगाह रिसालत में अहले खाना की तरफ से, जमी नाज़रीन हाज़रीन की तरफ से मौला बारगाह रिसालत में कबूल फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज औलाद, अहले बैत, ख़ानदाने पाक के जुमला नुफूस कुदसिया, दर्जा बदर्जा तमाम शुहदाए कराम, सहाबा सहाबियात, ताबईन तबे ताबईन, जुमला गाज़ियाने इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, तमाम जंगो ग़ज़वात में शरीक व शहीद होने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूह तय्यबा को दर्जा बदर्जा पेश मौला कबूल फरमा। जुमला अहले विलायत, जितने भी औलिया, अक़ताब, औताद, अब्दाल, मजाज़ीब, जितने भी मुजद्दिदीन, जितने भी अगवास, जितने भी ख्वाजा दुनिया में तशरीफ़ लाए, मौला दर्जा बदर्जा सभी की रूहों को पेश कबूल फरमा। खुसूसन लखनऊ और लखनऊ के अतराफ़ में जो तेरे नेक बंदे अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, जिनके फयूज़ो बरक़ात रूहानी से हम लोग मुशर्रफ हैं, मौला उनकी बारगाहों में भी पेश से कबूल फरमा दे। या अल्लाह करीम, बानी इजलास और मुंतज़िमीन इजलास को इस ज़िक्र का और इस महफिल के इनेकाद का खूब फैज़ान अता फरमा दे। या अल्लाह करीम, आज की मजलिस में अगर कोई लफ्ज़ तेरी बारगाह में मकबूल हुआ
तो उस कलिमा तय्यबा के तोफ़ैल मौला हम सबको रूहानी और जिस्मानी शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम इसी अमल को हमारे लिए तोशे आखिरत बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ईमान की ताकत अता फरमा दे, फितनों से बचा ले, साजिशों से हिफाजत फरमा। मौला करीम तमाम मोमिनों को खुसूसन हमारे मुल्क हिंद के तमाम बाशिंदों को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा। हमारी जान माल इज़्ज़त व आबरू आल औलाद दुकान मकान तिजारत सब की हिफाजत फरमा और हम सब का खातिमा ईमान पर नसीब फरमा। मरने के बाद अपने महबूब के सदक़े में बख्श दे मौला। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला